2018 विधानसभा चुनाव आए तो आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो था तो उसमें काफ़ी सारी किसान हितैषी घोषणाएं थी। उसमें से कितने ऐसे वादे हैं जो आपने पूरे कर दिए? सबसे आपका मुख्य वादा था 14 बिरानी गाँव में पानी को लेकर, जहाँ पहले से नहरें हैं या खाड़े बने हुए हैं वहाँ भी आजकल क्या है, बारियां पिट रही हैं या टहल तक पानी नहीं जा पा रहा। कुछ एक गाँव में तो स्थिति ऐसी है कि पेयजल की भी समस्या है। जो फ्लक्चुएशन आता है हरियाणा से जानबूझ करके, जैसे आज 314 है तो कल 50 कम कर दिया या 50 बढ़ा दिया, ये जो जानबूझ के कार्रवाइयाँ होती है उसी वजह से लगातार नहर पिट रही थी। फिर दूसरी बात है सुनील कि नहरों की हालात इतनी खराब है कि लगातार अगर 300 पानी भी आए तो 50 क्यूसेक पानी लॉसेज हो जाए, वो भी टहल के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा भाई साहब, एक मूवी है अनिल कपूर की नायक, देखी होगी आपने, तो आप बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि सपोज दैट बचे हुए टाइम के लिए आपको भादरा का एमएलए बना दिया जाए तो आप कौन सा वो काम करना चाहेंगे जो एमएलए बलवान पूनिया जी नहीं कर पाए और आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे इसी कार्यकाल में? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों नॉर्मली मैं सिर्फ खेती किसानी की वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने आप में एक ऐसी युवा प्रतिभा जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अगर भादरा क्षेत्र की जनता की मैं बात करूं तो जैसे कोरोना काल आया, उस दौरान खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही रिकवर हुए तो जनता के बीच पहुंचे। इसके अलावा टिड्डी का दौर आया तो लैम्डा मैन बन के उभरे। यानी यूँ कह सकते हैं कि पूरे इन 5 सालों में लगभग हर एक जहाँ भी जनता को जरूरत पड़ी वहाँ ये खड़े दिखे हैं। तो आपके लिए जो आज की ये वीडियो है हमारी, आप ये ना समझे कि कोई पॉलिटिकल तरीके से हम कर रहे हैं। एक नॉर्मल, एक सामान्य किसान परिवार से एक किसान का बेटा अगर अपने मेहनत, अपने बलबूते पे इस तरीके से ऊंचाइयों पर जाता है तो उनका कुछ ना कुछ उत्साहवर्धन भी बनता है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील भाई, आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहला सवाल मेरा ये है, अक्सर कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता किसान के खेत और उनके गांव से होकर गुजरता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि सत्ता मिल जाने के बाद वो रास्ता वापस नहीं आता? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे ही आदमी सत्ता में पहुंचता है उसके बाद अपने खेत के लिए और अपने खुद की जो काम होते हैं उनके लिए वो समय नहीं निकाल पाता जी। जैसे भी मैं मेरी खुद की बात करूं तो जो जितना पहले टाइम में अपने खेत को दे पाता था अभी वो टाइम का 4 गुना कम हो गया उसका। ठीक है। ये हकीकत है कि जितना आदमी राजनीति के अंदर प्रवेश करता जाएगा वो उसके खुद के काम, खुद की खेती, खुद के जो व्यवसाय हैं उनके लिए उनका काम खुद का वो दे ही नहीं पाता। उसे परमानेंट 24 घंटे अगर राजनीति करनी है तो समाज के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, इसलिए खुद के कामों को त्याग करके राजनीति को तवज्जो देनी पड़ती है। ठीक है। 2018 विधानसभा चुनाव आए तो आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो था तो उसमें काफी सारी किसान हितैषी घोषणाएं थी। उसमें से कितने ऐसे वादे हैं जो आपने पूरे कर दिए? लगभग तो जितने भी बातें हमने कही थी 2018 से पहले उन पे अगर हम बात करें तो 90% से ज़्यादा उन पे काम चल रहा है। अभी कोई 1-2% छोटे काम थे जो हम नहीं करवा पाए, लेकिन उनके जो धरातल की नींव है उनके काम चल रहे हैं, तो हम कह नहीं सकते कि काम पूरे नहीं हुए। लेकिन उनके काम जैसे चकबंदी का काम है तो वो अभी पाइपलाइन में है, 127 चकों के काम कंप्लीट हो गया, वो प्रशासन सौंपना शुरू कर दे किसानों को, ये पूरा होने वाला काम है। 14 बिरानी नहरों की बात थी तो उनमें भी पूरा का पूरा ढांचा तैयार हो गया, पूरे सिस्टम का बजट भी जारी कर दिया गया है 100-100 करोड़, तो वो भी धरातल पर उतरने जा रहा है काम। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें, शिक्षा के लेवल की स्कूलों की बात करें तो जितने काम थे लगभग हम पूरे कर चुके हैं। खेतों के लिए, पानी के लिए जितने थे वो लगभग ये मान के चलो भी 90% 2018 से पहले जितने वादे किए थे वो 90% के लगभग हम पूरे कर जाएंगे। जी। सबसे आपका मुख्य वादा था 14 बिरानी गाँव में पानी को लेकर, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके शुरुआती 1-1.5 साल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो किसानों का एक गोल्डन पीरियड था। उस दौरान तो नहरों में 2-2, 3-3 बारियां लगी, किसान भाई जो ट्यूबवेल का हैंडल मारना तक भूल गए थे। लेकिन उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, पानी कहाँ गायब हो गया। और अगर बात करें जहाँ पहले से नहरें हैं या खाड़े बने हुए हैं वहाँ भी आजकल क्या है, बारियां पिट रही हैं या टहल तक पानी नहीं जा पा रहा। कुछ एक गाँव में तो स्थिति ऐसी है कि पेयजल की भी समस्या है। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शुरू के अंदर हम जैसे ही एमएलए बने थे भादरा के अंदर हमने पूरी नहरी सिस्टम पर बहुत जोरदार फोकस किया था और नहरों में पानी भी हमने खूब चलवाया। लेकिन जैसे ही इलाके के जो जनप्रतिनिधि थे विपक्ष में बैठते उनको ये आभास हो गया कि अगर इसी तरह पानी चलता रहा और इसी तरह किसानों के खेतों में पानी चलता लगता रहा तो हमारी ज़िंदगी में कभी बारी आने वाली नहीं है। तो ये एक मैं सुनील भाई सोची समझी साजिश ही बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि केंद्र का जल शक्ति मंत्री है वो राजस्थान का है और यहाँ के जो
विपक्ष हैं उनकी पार्टी का है। तो हमने बार बार ये प्रयास किया कि जो फ्लैक्चुएशन आता है हरियाणा से जानबूझ करके, जैसे आज 300 चल रहा है तो कल 50 कम कर दिया या 50 बढ़ा दिया, ये जो जानबूझ के कार्रवाइयाँ होती है उसी वजह से लगातार नहर पिट रही थी। फिर दूसरी बात है सुनील कि नहरों की हालात इतनी खराब है कि लगातार अगर 300 पानी भी आए तो 50 क्यूसेक पानी लॉसेज हो जाए, वो भी टहल के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, अभी जायका प्रोजेक्ट के तहत अभी टेंडर लग चुके हैं, महीने के अंदर ओपन हो जाएंगे और लगभग 15-20 दिन बाद उनके उद्घाटन हो जाएंगे। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर और इसको दोबारा आरसीसी से नया बनाया जा रहा है, वो काम शुरू हो जाएगा तो जो लॉसेज है वो बच जाएगा। हरियाणा से लगातार अभी विधायक जी ने विधानसभा में भी बहुत शानदार तरीके से बात उठाई थी कि जब हमारा तय हो गया हिस्सा कि पर डे 600 क्यूसेक पानी मिलना है तो फिर हमारा पानी हरियाणा क्यों कम करे जी। तो ये जानबूझ करके जो किया जा रहा है ये एक सोची समझी साजिश के तहत ही है ताकि हम किसानों को वर्गलाया जा सकें या किसानों के अंदर ऐसी बातें पैदा की जा सकें ताकि वो लोकल एमएलए का विरोध करें। लेकिन हम खुद 4 बार काजला हेड पर गए हैं 100 गाड़ियां लेकर के, लेकिन दूसरे राज्य की अगर बात करें तो सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। केंद्र का मंत्री है जल शक्ति मंत्री, उसने कोई भाग नहीं लिया, उसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी कि हमारा यहाँ से दायित्व बनता है कि हम मांग करें भी हमें 600 क्यूसेक पानी चाहिए जी। हम मांग करते हैं 600 क्यूसेक पानी, वहाँ से एक दिन चलता है 600, दूसरे दिन चलता है 550। ये जो उतार चढ़ाव करने का काम है ये काजला हेड से टोहाना हेड से हमारे साथ जानबूझ करके किया जाता है। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि किसान राजनीति की भेंट चढ़ाए। बिल्कुल चढ़ाए। ठीक है। अच्छा भाई साहब, जो सपना आपने 14 बिरानी गाँव को नहरी पानी का दिखाया था, आपको लगता है कि आप मतलब कुछ निकट भविष्य में उसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि उसका बजट जारी हो चुका है और पॉजिटिव खबर मिलेगी इलाके की जनता को। हमें नहीं लगता, क्योंकि मुद्दा उठाने वाले भी हम थे पुरजोर से, राजस्थान के अंदर इसको प्रचारित करने वाले भी हम थे और हम ही थे जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठा करके बजट जारी करवा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 100 करोड़ रुपए नहर के लिए जारी हो चुके हैं और इसका पूरा खाका तैयार बन करके धरातल पर काम शुरू होने की संभावना है। और वो कब तक हो जाए, और राजस्थान की सरकार और विधायक जी बलवान पुनिया लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से इलाके की जनता को सौगात जरूर मिलेगी। ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक मूवी है अनिल कपूर की नायक, देखी होगी आपने, तो आप बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि सपोज दैट बचे हुए टाइम के लिए आपको भादरा का एमएलए बना दिया जाए, तो आप कौन सा वो काम करना चाहेंगे जो एमएलए बलवान पुनिया जी नहीं कर पाए और आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे इसी कार्यकाल में? मैं तो अभी मुख्य काम जो युवाओं के लिए बाकी रह गया, खेल ग्राउंड का, वो सारी चीज़ें वो जो अभी उनमें ये मान के चलो 2-5% हम उनमें हासिल कर पाए हैं। तो ऐसा दिन आए तो मैं पूरे भादरा तहसील के गाँव को 1 महीने के अंदर पूरे नौजवानों को खेल ग्राउंड बना करके देना चाहूँगा जी। अच्छा भाई साहब, इस बात में कतई दोहराई नहीं है कि एमएलए जो बलवान पुनिया जी, उनकी जीत के पीछे आपका भी एक काफ़ी बड़ा हाथ था, लेकिन बलवान पुनिया जी हमेशा परिवारवाद या भाई भतीजावाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। जैसे ही जो आम जनता थी विधानसभा चुनाव अपने जीते, उसके बाद आपको लोगों ने एक पंचायत समिति अध्यक्ष के रूप में देखा था। टाइम आया, उस वक्त उन्होंने ऐन वक्त पे अपने जीजाजी को आगे कर दिया। इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारी बात थी, हम जनता के बीच में भी गए, हमारी पार्टी की सीटें 10 ही जीत करके आई, 4 सीटें कम पड़ गई और हमें किसी भी सूरत में वोट कोई देता नजर नहीं आया। तो वो अपने पार्टी की बात रखने के लिए और पूरे ये सोच करके भी अगर अपने सिंबल पर प्रधान बन जाए तो इलाके की जनता के काम होंगे, यही सोच करके हमने फिर वो निर्दलीय जीत करके आए थे। अनिल जी हमारा कैंडिडेट था, लालचंद जी मेला, उनके सामने वो जीत करके आए थे। तो ये सोच करके भी पार्टी के काम हो जाएंगे, जनता के काम नहीं रुकेंगे, ये सोच करके हमने उनको वोट दिया था। और अगर हमारी सीटें पूरी होती तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, हम निश्चित तौर से प्रधान बनते, लेकिन सीटें कम रहने की वजह से ये मौका, यानी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, मजबूरी थी हमारी जी। अच्छा, पीछे बीते दिनों ही जब सरकार पे संकट आया, सीएम अशोक गहलोत सरकार पे संकट मंडराया, उस दौरान यूँ कह सकते हैं कि अशोक गहलोत जी की जो उंगली कुआड़ में फंसी हुई थी उसको निकालने का काम एमएलए बलवान पुनिया जी ने किया। तो उसके बाद उनका जो सीएम का हाथ हमेशा एमएलए जी पर रहा है, उनके कोई काम आज तक नहीं अटके। तो ऐसा क्या हो पाया कि जैसे अभी थोक में जिले बांटे गए, तो उस दौरान क्या अपने नौर बादरा को भी ऐसी कोई सौगात नहीं मिलनी चाहिए थी? नहीं, मिलनी जरूर चाहिए थी, लेकिन नौर बादरा के इलाके के नौजवानों ने, किसानों ने कभी सोचा ही नहीं कि नौर जिला बनना चाहिए, कभी मांग ही नहीं उठाई थी और ये बात रखी भी नहीं।
और नहीं रखने से बिना मांगे कोई देता भी नहीं है। तो इसी वजह से हम पिछड़ गए। अगर पहले लोग जागरूक होते, मांग करते, अपने दोनों जनप्रतिनिधियों के अवगत कराया होता तो ये उठाते तो शायद हमें मिल जाता। जी, बीते दिनों अगर बात करें तो सरकार आपके आंगन में थी और यूँ कह सकते हैं कि बादरा क्षेत्र में फिलहाल कांग्रेस का ऐसा कोई कद्दावर नेता भी नहीं है कि उनको ये लगे कि वो आगे जैसे कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीत पाएं। तो ऐसे में क्या ये समीकरण भी बन सकता है कि कांग्रेस उम्मीदवार एमएलए बलवान पूनिया जी ही हो? कांग्रेस के उम्मीदवार तो नहीं होंगे, लेकिन सामूहिक उम्मीदवार बलवान पूनिया ही होंगे। बलवान पूनिया दोबारा उसी सिंबल से चुनाव लड़ेगा, दंती थोड़े सितारे से जी, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाला। यानी लाल झंडे के साथ ही रहेंगे आप? बिल्कुल ठीक। पिछले कुछ दिनों से भादरा की राजनीति में दल बदलू नेता काफी देखे गए हैं, यानी इधर से उधर। अगर बात करें जयदीप रूडी जी, वो भी आ गए। अभी खुद पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जो कलेक्टर साहब, तो वो भी बीजेपी के ज्वाइन किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि भादरा की जो राजनीति है वो एक और मतलब नया ही गेम की ओर बढ़ रही है आगे? भादरा की राजनीति हमेशा से परिवर्तित रही है और यहाँ हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ नया होता है। जो यहाँ के जो नेता हैं वो अपना स्वार्थ देख करके पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब से बलवान पूनिया राजनीति के अंदर आया तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव तो ये हुआ कि जो घराने थे जो कभी एक साथ नहीं बैठा करते थे, उन सबको एक जगह एक पार्टी के नीचे इकट्ठा कर दिया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो जिस तरीके से इलाके के अंदर काम हुआ है, जिस तरीके से इलाके के आम आदमी की सुनवाई हुई है, अगर उसका 60% भी आउटपुट आ गया तो कोई पार्टी की टिकट ले आओ, चाहे किसी का कुछ बंटने वाला है नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब की बार आप अपना चीर प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मौके पर तो देखो आगे किसको टिकट मिलती है, बात टिकट पर है। अगर कोई टिकट तय करेगा किसको मिलेगी, कौन आएगा, ये तो दूसरी पार्टियों की बात, हमें तो पता है नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा मुकाबला फिलहाल किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला भादरा के उन लोगों से है जिनको हमने सत्ता से बेदखल किया और जो हमेशा लूटपाट किए और अगर नहीं रहते थे, लोगों को लूटने का काम करते थे, उनसे लोगों को बचाया। तो वो पूरा का पूरा झुंड एक जगह होकर के हमारे मुकाबले में आ रहा है। वो शायद जो भी दिखेगा उनके साथ लगेंगे। अब की बार आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा? लोग आपको वोट क्यों दें? जो हमने काम शुरू करवाए हैं धरातल पर उनको पूरा करवाने के लिए ईमानदारी से। जैसे अभी बलवान पूनिया ने खालों का बजट जारी करवाया है। अगर बलवान दोबारा नहीं जीत के आता है तो ये सारा का सारा लैप्स होगा। हमारे किसी जनप्रतिनिधि के भरोसे नहीं है कि वो काम पूरा करवा दे। नहरों पे जो करोड़ों रुपए हमने मंजूर करवाए हैं, तो जो हमने मंजूर करवाए तो हम ही वो काम पूरा करवाएंगे। ये जो काम हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खालों के क्षेत्र में, नहरों के क्षेत्र में, जो चकबंदी के क्षेत्र में जो काम शुरू करवाए हैं, तो जो मेहनत हमने शुरू की है इनको लाने के लिए, तो ये तो आप ही मान के चलते हो सुनील भाई कि जो आदमी जिस काम के लिए मेहनत करता है वो उसकी देखरेख में ही होगा तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा इलाके के लिए। तो जो काम हमने शुरू करवाए हैं ना वो पूरे करवाने के लिए हम दोबारा जीतने की लोगों से अपील करते हैं। ठीक है। आपका अब की बार इस चुनाव में जो, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, 4 महीने बाद दोबारा से अपना ये कह सकते हैं कि अखाड़े में जनता होगी, आप भी होंगे, तो उस दौरान आपका मुख्य चुनावी एजेंडा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांगेंगे? मुद्दा तो हमने भादरा के अंदर पहली बार छोड़ा ही नहीं जी, क्योंकि जितने बड़े मुद्दे थे वो हमने हल करवा दिए। अब उनको पूरा करवाना है बस। और सबसे बड़ी चीज़ें जो थी, हमने जो बड़ी चीज़ें हमने राजस्थान सरकार से लेके आनी थी, चाहे सड़क लानी हो, चाहे कॉलेज लानी हो, चाहे स्कूल लेके आनी हो, वो सारी चीज़ें हम इलाके की जनता को सुपुर्द कर चुके हैं। अब तो जो सुधार करना है हमें, जैसे 5 करोड़ रुपए हमें लेके आने हैं, और भी बजट चाहिए इलाके को खूबसूरत करवाने के लिए, सड़कों की, गाँव की गलियों को हालात ठीक करने के लिए, ये सारे काम चलने हैं जो नॉर्मली है। ठीक है, जो एमएलए कोटे से ही हो जाने हैं। आपके इस कार्यकाल के कोई 2 ऐसे काम जो आप बताना चाहो, आपको ये लगे कि हाँ हमने वर्षों पुराना रोग काट दिया? एक तो हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की जी, और एक हॉस्पिटल की। दोनों में हमने ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि वास्तव में आने वाले समय में ये जो पूरा पौधा तैयार हो जाएगा तो इलाके में फल देने की व्यवस्था करेगा। स्कूलों की हालात हमने सुधारी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालात हमने सुधारी है। उसमें पहले 100-150 लोग चेक करवाने आते थे दिल्ली, उसमें अभी 1100-1200 आते हैं। उप जिला में करमोन्नत हो गया, 40 करोड़ रुपए उसमें लगने वाले हैं अभी। तो ये चीज़ें हैं जो आम जनता को बहुत सालों तक, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे आउटपुट अच्छा आएगा। और कोई ऐसे 2 काम भी जिसको लेकर आपको ये मलाल रहेगा कि हम ये पूरा नहीं कर पाए इस कार्यकाल में?
एक तो कार्यकाल अभी पेंडिंग पड़ा है, 3 महीने और पड़े हैं, हालांकि स्पीड ज़्यादा है काम करवाने की, तो ये सवाल मैं 3 आचार संहिता लगने के बाद ही दे पाऊँ कि ये काम हम करवाने से चूक गई। लेकिन अभी जो काम चूके नहीं, अभी जो लेट थोड़ा हो रहे हैं उनकी वजह से है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आचार संहिता से पहले काम हो जाएगा। जैसे जायका का काम लेट जरूर हो गया क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में, उनको धरातल पर लाने में बहुत समय लगता है। अपने देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि कोई भी काम अगर आज जारी हो गया पैसा, तो उसको धरातल तक आने में 6 महीने लगेंगे डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरे करते। तो ये मान के चलो कि हो जाएंगे काम। ठीक है भाई साहब, अगर मैं बात करूं पिछले कुछ महीनों से कहें या कुछ दिनों से कहें, भादरा क्षेत्र के अंदर नशा अपने पैर पसार रहा है, चोरी चकारी या लूटपाट जैसी घटनाएं भी बढ़ी है। इसमें आपको कहीं ना कहीं लगता कि आपका प्रशासन फेल्योर रहा है? नहीं, हमारा प्रशासन सुनील भाई बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। चोरी जरूर होती है, लेकिन चोरी होने के बाद चोरी पकड़ने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। चोरी पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। इलाके के अंदर जितनी बड़ी चोरियां हुई हैं, दोनों भादरा के तीनों थानों ने मेहनत करके चोरों को पकड़ी ला करके लोगों को उनकी सुपुर्दी करवाई है। लेकिन हमारा इलाका हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, और जिस कागदाना क्षेत्र से इधर की बात करें, शाहपुरा और उस गांव की बात करें, तो वहाँ चिट्टा सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और हमने आज तक चिट्टे से भादरा को बचा करके रखा है। और जो वारदातें हो रही हैं वो आजकल नॉर्मल है कि 50-60 किलोमीटर कोई भी आदमी चल करके आ जाए, वारदात करके चला जाए, क्योंकि साधन सबके पास होते हैं। चोरी की घटनाएं हो रही हैं लगातार। तो ये जो चिट्टा जो फैल रहा है, पसार रहा है पैर, उसी के ये खामियाजा में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलाके को हम नशे से बचा करके रखें। जी भाई साहब, अगर मैं खास तौर पे आपकी बात करूं तो आपका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, या फिर यूं कहें कि राजनीति आपको विरासत में नहीं मिली। आपने खुद अपने बलबूते पे यहाँ तक मतलब कुछ हासिल किया है, और युवाओं के लिए आप एक आदर्श भी हैं। खासकर मैं अगर युवाओं की बात करूं तो आप उन युवाओं के लिए हमारे चैनल के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे जो गलत रास्ते पे हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अपना जितना ज़्यादा समय अगर आप बिता सको तो खेल मैदान में और लाइब्रेरी में गुजारिए। और जिस खेल मैदान में आप घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, उस खेल मैदान को संवारने के लिए भी आप 5 मिनट लगाइए। क्योंकि मैंने देखा है सुनील भाई, हमने बहुत से खेल ग्राउंड बनाए भादरा तहसील के अंदर, लेकिन आज का जो युवा आया है खेलने के लिए भी आ रहा है, या जो समाज के अंदर नया नौजवान होकर के आ रहा है, उसे मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही। मोबाइल सब कुछ खा गया। हाँ, मोबाइल सब कुछ खा गया। वो खेलने जरूर आता है, लेकिन जिस ग्राउंड में वो खेल रहा है उसमें वो 5 मिनट भी, लेकिन उस ग्राउंड को संवारने में उसका 5 मिनट भी योगदान नहीं है। उन्होंने बहुत से ग्राउंड बनाए, लेकिन वो बगैर देखभाल के आज खराब हो रहे हैं। खेलने के लिए 100-150 लड़के आ जाएंगे, लेकिन उसमें से घास हटाने के लिए, कचरा हटाने के लिए उनके पास 5-5 मिनट का भी समय नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप 1 घंटा खेलते हो तो 2 मिनट आप उस खेल ग्राउंड में उसकी साफ़ सफाई के लिए, उसको संभालने के लिए ज़रूर बिताएं। वो अगर आप पल बिताएंगे तो आपको जितना मज़ा खेलने में आएगा, उससे ज़्यादा मज़ा आपको वो काम करने में आएगा। ये मेरी अपील है नौजवानों से। भाई साहब, पॉलिटिक्स के अलावा भी अगर बात करें तो आपकी पहचान एक प्रकृति प्रेमी के रूप में भी है। आपने खास तौर पर अगर बात करें तो आपके गांव के लिए भी, जैसे स्कूल में आपने बहुत कुछ पौधे भी लगाए हैं, ग्राउंड भी बहुत अच्छा तैयार करके दिया है, और पेड़ों के प्रति भी आपने काफ़ी बार, जैसे हमने आपकी पोस्टें देखी हैं, आपके काम को देखा है, तो आप उस क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी हैं। जो पर्यावरण की स्थिति है, लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, तो आप पर्यावरण के प्रति भी ऐसा कुछ मैसेज युवाओं को देना चाहें कि अपनी जो धरोहर है उसको अपने बचा के रख सकें? पिछले कुछ दिनों से भादरा के अंदर ये बात तो तय हुई है कि नौजवान है वो पेड़ लगाने की तरफ आकर्षित हुआ है। और अब की बार भी जैसे सुनील भाई, अपने खेत में मैं पौधे रखता हूँ हमेशा ही, तो जैसे गौशाला में पौधे ले जाने हो या स्कूल में ले जाने हो, तो वो उनको पौधे हम निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं जी। तो मैं यही कहना चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर आपको पेड़ खरीदने में कहीं दिक्कत आ रही है, या आपके पास पेड़ नहीं है, ग्रास नहीं है, जो चीज़ें नहीं है, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको जहाँ जगह मिले, चाहे स्कूल हो, शमशान भूमि हो, गौशाला हो, आप उनमें आप वृक्षारोपण कीजिए, हम आपको पौधे उपलब्ध करवा देंगे। अच्छा भाई साहब, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, बलवान पूनिया पार्ट 2 रिलीज होगी, या फिर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा भादरा में? भादरा का रिवाज बदलेगा। अब की बार चेंज होने वाला है कुछ? भादरा का रिवाज बदलेगा, और ये तय बात है कि भादरा की जनता काम को देखते हुए दोबारा वोट करेगी बलवान पूनिया को। ठीक है, तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम देने के लिए।